And this summer, as mango demand surges across Mumbai and other metro cities, a shocking racket involving chemically ripened mangoes have now been exposed. Now, in a special crackdown called Operation Mango, the Maharashtra Food and Drugs Administration has launched raids against traders allegedly using toxic chemicals to artificially ripen the king of fruits. And teams of Maharashtra Food and Drug Administration carried out raids at multiple locations, including the busy APMC fruit market in Vashi, markets in Malad and parts of South Mumbai. And during the operations, officials seized dozens of crates of mangoes suspected to have been ripened using banned chemicals. Preliminary findings indicate the use of hazardous substance to speed up the ripening process and meet the soaring summer demand. Wide shots of seized mango crates, FDA teams inspecting fruits and officials collecting samples could be seen. Inside the labs, experts have now begun detailed testing of all the seized samples, and visuals from the lab show advanced equipments being used to check for toxic residue and chemical contamination. Now, food safety experts warn that chemically ripened mangoes can pose serious health risks, including stomach infections, irritation, long-term damage caused by repeated exposure to toxic agents. Authorities say that the crackdown will continue through the mango season, with stricter surveillance at wholesale fruit markets across Maharashtra. As mango lovers rush to the markets this summer, officials are urging consumers to remain cautious, because behind every bright yellow color of some mangoes could be a dangerous chemical trail. हम इस वक्त एफडीए की प्रयोगशाला में आए हैं और प्रयोगशाला में अन्न विश्लेषक यानी कि फूड एनालिस्ट हमारे साथ में है संतोष उगले जी। हम आपको यहाँ पर अलग अलग प्रयोगशाला की जो उपकरण है वो यहाँ पर दिखाते हैं। इन उपकरणों के जरिए पनीर हो, दूध हो, आम हो, तरबूज हो, हर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं, उन केमिकल की जांच की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि अगर ये केमिकल लोगों को, ग्राहकों को मिले तो उनको कितना नुकसान होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। ये दो आम यहाँ पर रखे हुए हैं जो सैंपल के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं और इन दोनों आमों की जो पड़ताल है केमिकल डालकर वो की जा रही है। संतोष उगले जी, आप बताएं कि किस तरह से इनकी पड़ताल आप कर रहे हैं? इस तरह से कि अगर ये आम मिल रहा है हमें जो आ रहा है टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम पहले वाटर में क्लीन करते हैं, डिस्टिल वाटर में, और फिर उसमें ब्रोमीन सॉल्यूशन जो डाल देंगे। अगर ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर चला गया तो समझो उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाला हुआ है, जो ऊपर किसी ने कैल्शियम कार्बाइड लगा हुआ है जो आम के साथ आया है। अगर वो चला नहीं जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड नहीं लगा है तो एसिड ग्लास नहीं बन रहा है। तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर पीले रंग का होता है? पीले रंग का जो है वो हम रिएजेंट यूज करते हैं, उसका कलर चला जाता है। अच्छा। अगर कार्बाइड रहेगा तो मतलब अगर आम के अंदर कैल्शियम कार्बाइड मिलाया गया है, उससे कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है, तो पानी के अंदर वो जो सॉल्यूशन आप डालेंगे उसका कलर उड़ जाएगा? हाँ, कलर उड़ जाएगा। ब्रोमीन का जो कलर है वो पानी में घुल जाएगा, तो पानी जैसे पानी डालते हैं जरा एक बार डाल के बताएं। ये देखिए यहाँ पर पानी डाला जा रहा है और इस तरह से पानी डालकर अंदर कलर की जांच जो है वो की जाती है। पहले इसको धोया जाता है, उसके बाद इस पर कलर मिलाया जाता है, ये जांच करने के लिए कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड की मात्रा कितनी है। कैल्शियम कार्बाइड वो जहरीला पदार्थ है जिससे अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। कितना खतरनाक है ये? हाँ, इसके कैल्शियम कार्बाइड तो बहुत कार्सिनोजेनिक है। अगर वो जाएगा बॉडी में तो कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग परख नली आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये अलग अलग परख नलियाँ हैं, इसमें अलग अलग केमिकल्स रखे हुए हैं और इन केमिकल के जरिए जो जहरीले आम है उसकी पूरी जांच की जाती है। यह आम कितना जहरीला है, अगर ये किसी मिलिंद को मिल जाए या किसी सचिन को मिल जाए या किसी जयप्रकाश को मिल जाए तो कितना इनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि एफडीए पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर रेड कर रही है। एपीएमसी मार्केट हो, माटुंगा हो, परेल हो या फिर मालाड इलाका हो, सब जगह रेड की जा रही है और रेड करके ऑपरेशन मैंगो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन मैंगो के तहत ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड इन आम को पकाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करनी पड़ेगी। उतनी सप्लाई करने के लिए वो आम नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक तरीके से पक नहीं पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि इनको कैल्शियम तरीके से पकाना पड़ता है, जिसकी जांच ये प्रयोगशाला के विश्लेषज्ञ करते हैं और ये विश्लेषज्ञ जांच करके जो रिपोर्ट देते हैं उसके बाद इन दोषी जो फल विक्रेता हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग शहरों और जिलों में
गर्मी के इस 2 महीने में अपनी ऑपरेशन को चला रहा है। ये ऑपरेशन है ऑपरेशन मैंगो, और इसमें जो जहरीले आम हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। एपीएमसी मार्केट हो, मलाड का बाजार हो, या फिर दूसरे मुंबई के और मुंबई के आसपास के एमएमआर रीजन के जितने भी मार्केट है जहां से मुंबई की करीब 1.5 करोड़ जनता को आम आता है, या मुंबई के अगल बगल में पालघर जिला है, वसई विरार, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, ठाणे, सब जगह पर जो आम है उसे ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करने के लिए केमिकल तरीके से पकाया जाता है। अब ये आम कैसे पकाया जाता है और कहां कहां पर रेड चल रही है, इसके बारे में हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर फूड महेश चौधरी जी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको यहां पर सैंपल्स दिखाते हैं। आप देखिए ये जो सैंपल्स रखे हुए हैं ये आमों के सैंपल हैं जो अलग अलग जगह से प्रिक्योर किए गए हैं, और इन्हें किन केमिकल से पकाया गया है, क्या इसके पीछे जो मार्केट के आम के व्यापारी हैं वो अपनी कमाई को, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए क्या क्या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हम बात करते हैं चौधरी सर से। सर आप बताएं कि ये जो आम है ये आपने एपीएमसी में एक बड़ा रेड किया था, और भी अलग अलग जगह पे कहां कहां अब तक रेड हुई है? ये हमारे मुंबई रीजन में जो है बोरीवली, मालाड, डोंगरी ए एरिया में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है इन्होंने उसका सैम्पलिंग किया है और रेड हुआ है। ओके, एपीएमसी बाजार में भी रेड हुआ सर? एपीएमसी बाजार में भी रेड हुआ है। वो जो है थाना का जो ज्यूरिसडिक्शन है, थाना के जो जॉइंट कमिश्नर उनके रेंज में आता है, उन्होंने रेड किया है वहाँ पे। सर ये रेड जब किया तो क्या क्या चीजें अपने को वहां पर पता चली, किन किन चीजों से इसको पकाया जाता है आमों को, और आम इंसान के लिए कितना हार्मफुल है ये? देखो, जो FSSAI है अपना ऑल इंडिया, उन्होंने आम जो है पकाने के लिए इथिलीन जो है, इथिलीन गैस उसको परमिशन दिया है 100 ppm में। कार्बाइड गैस जो है वो हानिकारक है सेहत के लिए, उसको परमिशन नहीं है। तो बहुत से जगह पे कार्बाइड अगर ऐसा चल रहा है तो हमारे लोग उसकी निगरानी रखते हैं, कोई जगह पे सर्विलेंस सैंपल लेते हैं, और लगा तो रूटीन में हमारा इन्फोर्समेंट सैंपल होता है, और अगर जगह पे ही मिलता है कार्बाइड तो वहाँ पे रेड होती है और सीज किया जाता है। सर एपीएमसी मार्केट का जो वीडियो आया है उसमें कुछ स्प्रे कर रहे थे आमों के ऊपर। जब उस व्यापारी से आपके अधिकारी, महिला अधिकारी ने पूछा तो उसने ये कहा कि ये स्प्रे जो है वो हमारे पास। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इथिलीन का स्प्रे रहेगा तो अलाउड है, कार्बाइड रहेगा तो उसको अलाउड नहीं, परमिशन नहीं है। अच्छा सर, अभी जो सैंपल्स हमने प्रिक्योर किया है उन सैंपल्स की कोई रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट अब तक आई है? रिपोर्ट लैब ने अभी हमारे लोगों ने सैंपल लिया है। 8-10 दिन में हमारा जो है कैंपेन चल रहा है, जल्दी हमने उसके रिपोर्ट मंगवाए है, जल्दी आ जाएंगे, फिर कायदे के अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। आम जनता जो है वो अपनी आंखों से कैसे पहचान करे कि इस आम में मिलावट है? खाने के पहले क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 घंटे पानी में रख दो और उसके बाद आप उसको खाओ, काट के सीधे बाजार से लाके मत काटो। हाँ, सही बात है, उसको 2-3 बार पानी में 2-3 घंटा रखना चाहिए, उससे निकालना चाहिए। और नेचुरली जो आम रहता है वो थोड़ा सा हरा और पीला होता है, और अगर उसमें कार्बाइड रहेगा समझो तो पूरा पका हुआ रहता है, और उसका फ्लेवर अगर आम का अगर आप इसका भी अगर खुशबू लेंगे तो आपको आएगा, तो आम पब्लिक ने उसको पहचानने मांगता है वो।